नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। चुनाव आयोग के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहे तेजस्वी यादव मुश्किल में आ गए हैं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेज दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष मौजूद हैं। तो सर, तेजस्वी यादव को 2 एपिक नंबर रखने के लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है, क्या अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? अब देखिए, तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें एक एपिक नंबर दिखाया और कहा कि भाई देखिए, हम प्रोसेस करके दिखाते हैं। और उन्होंने जब अपना एपिक नंबर डाला तो आया कि नो रिकॉर्ड्स। तो पूरी प्रक्रिया दिखाई पत्रकारों को और कहा कि देखिए, मेरा तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, मेरा ही नाम गायब कर दिया, अब मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये खबर पहुंची चुनाव आयोग के पास तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हरकत में आए और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की और तुरंत उन्होंने जवाब दिया कि भाई, जो आप दिखा रहे हैं पिक नंबर, वो तो हमारे रिकॉर्ड में भी नहीं है, वो तो जारी ही नहीं हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से। आप जो दिखा रहे हो कहाँ से लाए? आपका तो वोटर लिस्ट में नाम भी है और एक एपिक नंबर मैं दे रहा हूँ, देख लीजिए। तो जिला अधिकारी ने एक नया एपिक नंबर उनको जारी किया और कहा कि आप जो एपिक नंबर दिखा रहे हैं वो तो अलग है, चुनाव आयोग का उससे कोई लेना देना ही नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसका, आपको मिला कहाँ से नंबर? तो अब सवाल उठ रहा है कि भाई, तेजस्वी यादव से ये भूल कैसे हुई? अगर ये भूल है तो ये कानूनी अपराध है। अब तो विपक्ष मांग कर रहा है कि भाई, तेजस्वी यादव ने सनसनी फैलाने की कोशिश की। एफआईआर करने का भी मांग किया है बीजेपी के कुछ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। नहीं, सभी जो एनडीए के घटक दल के तमाम नेता ये मांग कर रहे हैं कि एफआईआर होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे भी आप कोई भी मतदाता 2 ईपिक नंबर नहीं रख सकता है, मतलब 2 वोटर आईडी आप रखे हुए हैं तभी तो 2 ईपिक नंबर है। तो उन्होंने सवाल उठाया है कि भाई, आपका 2 वोटर कार्ड है क्या, और आपके पूरे परिवार और कार्यकर्ताओं का ऐसे ही आप बनवाते हैं क्या 2-2 कार्ड? तो ज़रा बताइए। अब नोटिस चला गया है और पूछा गया है कि आपके पास 2 ईपिक कार्ड नंबर कहाँ से आए, आप जवाब दीजिए। अब तेजस्वी यादव क्या जवाब देते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन खुद वो फंस गए हैं। चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे थे लगातार और अब तो वही निशाने पर आ गए हैं। अब उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो सकता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिनका ये वोटर लिस्ट से नाम कटेगा उन्हें राशन और पेंशन नहीं मिलेगा। हाँ, अब इसको तो जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, एनडीए के लोग, वो कह रहे हैं कि तो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। राशन और कि राशन और पेंशन से क्या इसका लेना देना है? भाई, अभी तो वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, इंटेंसिव रिवीजन, कि कौन जिंदा है, कौन मर गया, किसका नाम 2 जगह पर है, कौन बोगस है, कौन ओरिजिनल है। तो ये जांच हो रही है और ये अपने लोगों को भड़का रहे हैं कि देखिए, वोटर लिस्ट से अगर नाम कट गया तो आपको ना राशन मिलेगा और ना पेंशन मिलेगा। तो अब जिन लोगों का नाम कटा है तो वाकई वो बेचैन हो जाएंगे, घबरा जाएंगे कि अरे भाई, चलिए वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन अब तो राशन भी बंद हो जाएगा, पेंशन भी बंद हो जाएगा। तो ये जितना बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, उतना ही बड़ा विवाद होता जा रहा है और अब तो लगता है कि काफ़ी मामला ये तूल पकड़ सकता है, क्योंकि अब विपक्ष पर दबाव, चुनाव आयोग पर, जिला प्रशासन पर एनडीए के नेता दबाव बना रहे हैं कि भाई, आप सनसनी फैला रहे हैं लोगों ये को। भड़काऊ जवाब दे, ये बता रहे हैं जनता को, तो जनता तो परेशान हो जाएगी। हाँ, लोग परेशान हो जाएंगे और कि डर भी जाएंगे, बहुत पैनिक क्रिएट हो जाएगा कि भाई, हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो हमको राशन भी नहीं मिलेगा, हमको पेंशन जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो पैनिक तो क्रिएट होगा और सत्ताधारी दल के नेता यही आरोप लगा रहे हैं कि ये पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, ये अफवाह फैला रहे हैं, ये लोगों को भड़का रहे हैं। अब देखिए क्या होता है आगे की कार्रवाई, लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों के हिसाब से जांच पड़ताल की जा रही है। तेजस्वी यादव के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वो जवाब देंगे कि उनके पास कहाँ से ये एपिक नंबर आया, उसके बाद आगे की कार्रवाई चुनाव आयोग और जिला प्रशासन करेगा। तो हो सकता है कि उनके खिलाफ एफआईआर हो जाए और कड़ी कार्रवाई भी हो जाए। तेजस्वी यादव के ये फर्जी जो एपिक नंबर है, इसके वजह से क्या उन्हें चुनाव देने से रोका जा सकता है? चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है? अब देखिए, ये तो चुनाव आयोग बताएगा, लेकिन तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं,
मतलब मुख्यमंत्री के बाद वही बड़ा पद होता है, और मुझे नहीं लगता है कि इतनी सी छोटी बात के लिए उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने खुद चिंता जताई थी और कहा था कि भाई मेरा नाम तो वोटर लिस्ट में है ही नहीं, तो मैं चुनाव कहाँ से दूंगा, चुनाव कैसे लड़ूंगा। और उनसे पत्रकारों ने भी सवाल पूछा था कि क्या आपके पत्नी का वोटर लिस्ट में नाम है, तो उन्होंने कहा था कि जब मेरा ही नाम नहीं है तो पत्नी का कहाँ से होगा। तो तेजस्वी यादव से कैसे भूल हो गई, वोटर लिस्ट में उनका नाम था फिर कैसे नहीं देख पाए। और सबसे बड़ा सवाल अब सत्ताधारी दल के नेता ये उठा रहे हैं कि आप जो इपिक नंबर दिखा रहे हैं वो तो बिल्कुल फर्जी है, और जो जिला प्रशासन ने इपिक नंबर जारी किया है उसी इपिक नंबर के जरिए आपने चुनाव भी लड़ा है। यानी चुनाव आयोग में जो चुनाव लड़ने के लिए एफिडेविट फाइल किया जाता है तो उसमें सारी जानकारी देनी पड़ती है, तो उसमें तो उन्होंने वही इपिक नंबर दिया है जो जिला प्रशासन ने जारी किया है। तो अब एनडीए के नेता सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप तो वही इपिक नंबर देते थे, उसी पर आप चुनाव लड़ते थे, और ये नया इपिक नंबर कहाँ से ला दिए। तो अब तेजस्वी जवाब देंगे कि नया नंबर उनके पास आया कहाँ से। अगर ये नया नंबर पहले से था, चाहे यही नंबर था, तो फिर चुनाव आयोग के हल्फनामे में उसकी डिटेल क्यों नहीं भरा, उसमें तो कुछ और भरे हैं ये, और जो भरे हैं वो सही है, उससे मिल खाता है चुनाव आयोग का आंकड़ा। हाँ, जो चुनाव आयोग के पास जो जानकारी है उससे मेल खाता है, लेकिन जो दूसरा ये दिखा रहे हैं पिक नंबर वो तो कहीं रिकॉर्ड में है ही नहीं। तो ये बड़ा अजीब सा मामला है, क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि नोटिस दिया है तो मन बना रहा होगा चुनाव आयोग और जिला प्रशासन कि इनके खिलाफ एक केस भी किया जाए। अब केस होगा तो कानूनविद ही बताएंगे कि क्या एक्शन हो सकता है, चुनाव लड़ने से क्या तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग रोक सकता है, क्या होगा ये अभी बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा जो अनुभव है कि इतने बड़े नेता के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि अब देखिए हर चीज़ कानून के हिसाब से ही नहीं चलता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कार्रवाई करने के पहले आपको पब्लिक सेंटिमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो भाई विपक्ष के नेता हैं, उनके भी लाखों करोड़ों समर्थक हैं, तो उनको चुनाव लड़ने से रोकिएगा तो मुश्किल हो जाएगी, उनके समर्थक भड़क सकते हैं, बवाल हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि उतना हार्ड एक्शन लेगा चुनाव आयोग या जिला प्रशासन, लेकिन मुकदमा तो दर्ज हो ही सकता है और उनकी मुश्किलें तो बढ़ ही सकती हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक नंबर के बाद राजनीति में भूचाल आ चुका है, तो वहीं एनडीए सहयोगी दल के नेताओं ने कहा है कि उन पे एफआईआर दर्ज की जाए। अब चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है वो तो देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय होती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।